फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया। उसके बाद हम पढ़ने वाले बच्चों बॉयज लॉ। ये एक बच्चों आइडियल लॉ है, इसमें से भी सवाल आपके एमटीके, टिकट, नीट, जे इनमें से पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम में भी आई थिंक आ जाए इसका सवाल। जो स्टूडेंट चैनल पे है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉयज लॉ क्या होता है? बॉयज लॉ समझने से पहले आप लोगों को कुछ आइडियल केसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। बच्चों एक तो हमारे पास होती है नोबल केसेस और एक हमारे पास होती है आइडियल केसेस। नोबल केसेस बच्चों आपके पास इंडिपेंडेंट होती है और जो बच्चों आप लोगों के पास आइडियल केसेस है वो तो एक ख्याली पड़ाव ही है जो कि हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है, लेकिन ये आइडियल लॉज है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं बॉयज लॉ को, फिर मैं आपको बताती हूँ। बच्चों जो बॉयज लॉ होता है उसके लिए 4 वेरिएबल्स जितने भी लॉज है, जितने 40 लॉ है, उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ है, इनमें यही 4 वेरिएबल का कुछ रिलेशंस होंगे। तो बॉयज लॉ में क्या क्या रिलेशंस फॉलो होते हैं, सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं। बच्चों बॉयज लॉ देखिए, बॉयज लॉ आप लोगों को जो रिलेशन बताएगा वो बताएगा वॉल्यूम और प्रेशर का। क्लियर है? 40 लॉ आपको रिलेशन बताएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का। सही है? उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ आपको रिलेशन बताएगा नंबर ऑफ मोल्स का। क्लियर है? तो ये रिलेशन है। आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं कि बच्चों वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है और बॉयज लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, तो समझे इसे। अगर देखें वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। डेफिनेशन देखें, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आप लोगों का। अब देखें, आपने अगर वॉल्यूम जो है ना उनका रिलेशन पढ़ने वाले हैं प्रेशर के साथ इनका रिलेशन पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों आपको प्रेशर अगर गिवन हो तो आपको पता चल जाएगा कि हमने वॉल्यूम मालूम करना है, वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। टेम्परेचर मालूम करने का बोल रहा है सवाल या फिर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का बोल रहा है तो आपको कंफ्यूजन होती। इस वजह से हर एक लॉ ने सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स का क्या डिफाइन किया है? रिलेशन डिफाइन किया है। क्या है बच्चों? डिफाइन किया है 2 ही वेरिएबल्स का उन्होंने रिलेशनशिप को क्या किया है? फाइंड किया है। तो इन्होंने सिर्फ वॉल्यूम और अगर प्रेशर गिवन होगा तो वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो प्रेशर मालूम करना पड़ेगा। सही है स्टूडेंट? तो यही बाकी चीजों को हमने क्या रखना पड़ेगा बच्चों? कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी कि एक साइड में रखना पड़ेगा। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट काफी ज्यादा चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था बच्चों जो आपका लॉ है उसके नाम से रॉबर्ट बॉयल। 1660 में से क्या की डिस्कवरीज याद रख लेनी है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि बच्चों इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं बनाए गैसेस के, तो मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को ड्रा कर लेती हूँ। तो अब देखें बच्चों, ये आपके पास प्रेशर है, ये आपके पास वॉल्यूम है। मैंने आपको बताया था जब भी गैसेस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से टकराती हैं तो वहां पर बच्चों फोर्स एक्सर्ट होती है और फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से बच्चों वहां पर आपका प्रेशर प्रोड्यूस होता है। सही है? यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स है और ये आप लोगों के पास बच्चों क्या है? कंटेनर है। कंटेनर से जैसे ही आप लोगों की ये जो वॉल्यूम है ये आप लोगों की एक तरह की फोर्स है। और यहाँ पर देखें, जैसे ही कंटेनर से आके फोर्स टकराई तो यहाँ पर बच्चों क्या प्रोड्यूस हुआ? प्रेशर प्रोड्यूस हुआ। यानी कि वॉल्यूम ज्यादा था तो प्रेशर आपका क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। सही? एरिया ज्यादा था, वॉल्यूम भी ज्यादा था। सही? और प्रेशर आप लोगों का कम प्रोड्यूस होगा, प्रेशर कम होगा। और यहाँ पर आप देखें, आपको पता है कि जो आप अगर P = F है, इससे भी रिलेशन से देख लेते हैं कि प्रेशर का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर प्रेशर कम है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एरिया कम है और प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पर वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि वॉल्यूम और एरिया का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रेशर है वो देखिए, एरिया कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। ये चीज आप लोगों ने एक चीज अगर पढ़ रही है तो दूसरी चीज बच्चों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर अगर हम देखें V1 इनिशियल, P1 फाइनल एंड P2 फाइनल एंड P2 एरिया, तो देखें यहाँ पर भी हम रिलेशनशिप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा P1 इजिकल होगा V1 के और P2 बराबर होगा आपका V2 के। यानी कि इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएंगे? आप लोगों के बराबर हो जाएंगे। इससे भी आप फाइनल कर सकते हैं, इससे भी आप मालूम कर सकते हैं। जैसे P1 है और आप लोगों का है P2, वो बराबर है के। इस तरीके से यहाँ पर V1 फिर यहाँ पर P2 फिर इसमें V2 ये बराबर, यानी कि एक साइड अगर बराबर हो तो दूसरी खुद ही
के बराबर हो जाती है। सही है, तो ये आप लोगों का बॉयल्स लॉ है, आइडियल थिंकिंग है, लेकिन लॉ है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत आसान है, 40 लाख की थोड़ी समझने जैसी है, इसकी इतनी नहीं है, लेकिन ये वेलोसिटीज के टाइम ग्राफ जैसी है, एक्सेलरेशन बहुत आसान है। अब देखें यहाँ पर आपको प्रेशर का रिलेशनशिप मिल रहा है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम का रिलेशनशिप मिल रहा है। सही है, अब यहाँ पर देखें अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी, ये को ध्यान मतलब कि इस चीज को आप सामने रखते हुए इस लॉ को देखना है। सही, अगर आपका प्रेशर 2 गुना है तो आपका प्रेशर 100 गुना होगा, तो यहाँ पर हम डॉट्स लगा देंगे। यहाँ पर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका डॉट बच्चों आएगा यहाँ पर। सही है, उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर कितना हो गया बच्चों 8 गुना हो गया। सही है, जैसे ही आपका यहाँ पर वॉल्यूम 20.5 हुआ तो आपका प्रेशर कितना हो गया 16 हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हम लाइंस लगा लेते तो आपका जो यहाँ पर ग्राफ है वो बच्चों क्या बना, कर्व बना है। क्या बना है बच्चों, कर्व बना है, यानी कि लीनियर नहीं है, बिल्कुल कर्व। जब भी आपकी एक चीज बढ़े एक चीज कम हो, हमेशा ग्राफ क्या आएगा, टेढ़ा आएगा, यानी कि इंक्लाइंड आएगा टू द टाइम एक्सिस, पर यहाँ पर टाइम एक्सिस नहीं है, यहाँ पर प्रेशर है, तो हम कह सकते हैं मैं यहाँ फिजिक्स की तरफ जा रही थी, मतलब कि जा रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर। सही है, तो ये थे कुछ कंक्लूजन्स। अब कुछ एमटीके पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर आपको बच्चों वॉल्यूम डबल हो जाता है, अगर आपका वॉल्यूम डबल हो जाता है तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम 4 टाइम बढ़ जाता है प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम आपका रेड्यूस हो जाता है क्या प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड वॉल्यूम अगर आपका ऐसे हो जाए तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये हम यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसे डिस्कस करने वाले हैं। सही है, पहले हम देखें वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, प्रेशर के। सही, इसको हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा केपी कांस्टेंट आ जाए तो केपी बराबर हो जाएगा के के। पहले हमने ये चीज फॉर्मूले को देख लेना है। तो अगर आपका वॉल्यूम डबल तो फॉर्मूला लगा दे प्रेशर का। सही है, वॉल्यूम आपका कितना है बच्चों 2 गुना, तो 2 गुना आपका क्या है वॉल्यूम है, समझे, तो आपको प्रेशर से भी 2p करना होगा। अगर आपका वॉल्यूम 2 गुना बढ़ेगा तो प्रेशर आपका 2 गुना डिक्रीज होगा, यानी कि इनवर्स हो जाएगा 2 गुना। अगर वॉल्यूम 2 गुना है तो प्रेशर उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, हाफ। प्रेशर हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो रहा है तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम 4 गुना बढ़ जाए तो प्रेशर कितने गुना डिक्रीज होगा, ये हमें देखना है। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर इन्वर्स कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर भी हमने क्या कर देना है 4 से कर देना है, तो आपका जो प्रेशर है वो 4 गुना क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, एक सेंस की बात है। तो यहाँ पर देखें ये क्या हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, तो वॉल्यूम देखें यहाँ पर वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम हाफ गुना रिड्यूस हो गया, यहाँ पर हमने कंडीशन अभी निकाली थी, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर भी हम हाफ पुट करेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों प्रेशर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर प्रेशर अगर आपको ऊपर चला जाएगा तो प्रेशर, यानी कि अगर आपका बच्चों वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए तो उससे प्रेशर आपका 2 गुना बढ़ेगा, यानी कि हाफ टाइम वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर क्या बढ़ेगा बच्चों, 2 गुना बढ़ जाएगा। सही है। उसके बाद बच्चों अगर आपका वॉल्यूम 4 गुना डिक्रीज हो जाए तो यहाँ पर प्रेशर आपका कितना इंक्रीज होगा, ये हमने डिस्कस करना है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम 4 गुना डिक्रीज हो गया और यहाँ पर प्रेशर आप लोगों का कितना हो जाएगा 1.4 क्या हो गया, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो यानी कि अगर आपका 4 गुना वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपका प्रेशर 4 गुना बढ़ेगा। थीन एंड इंटरेस्टिंग थिंकिंग, थीन एंड इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज, इसमें था क्या, ओनली दैट कैन फॉलो ऑन द बॉयल्स लॉ, सिर्फ यहाँ पे क्या फॉलो हुआ है, बॉयल्स लॉ फॉलो हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना है।